Hello friends, today we are going to study the basic chapter of biology. So let's start the cell chapter. Topic here है सेल वॉल. सेल वॉल जो है यूकैरियोटिक के सेल वॉल हम पढ़ने जा रहे हैं. सेल वॉल प्रोकैरियोटिक के मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं. ये यूकैरियोटिक वाला सेल वॉल है. चलो स्टार्ट करते हैं. एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फ्रॉम एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स. जैसा कि आपको याद होगा कि जो सेल वॉल जो होती है, पहले तो ये जो मैंने लाइन पढ़ी है उसको ये ध्यान से सुनिए. ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर मतलब जो सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग है और स्ट्रक्चर में रिजिड है. फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स. फंजाई और प्लांट्स के जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटर बाउंड्री में मिलती है. आउटर कवरिंग है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, जो कि नॉन लिविंग है और रिजिड है. Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infections. जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ आकार ही नहीं देती है, साइज शेप नहीं देती है सेल की, ये और क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को. किस रूप में? मैकेनिकल डैमेज में और इन्फेक्शंस होने में. और it also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules. और ये और क्या हेल्प करती है, ये सेल के साथ संपर्क बनाए रखती है, इंट्रैक्शन रखती है और प्रोवाइड करती है, रोकती है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अंदर आने के लिए रोकते हैं. एल्गी हैव सेल वॉल. एल्गी के पास जो होती है कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है. अब है मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. जो एल्गी के जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, गैलेक्टेंस से बनी होती है जिसको और मैनन्स की बनी होती है और मिनरल्स में एग्जाम्पल दिया है कैल्शियम कार्बोनेट. मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. वाइल जबकि इन अदर प्लांट्स में इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स. जो अदर प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन्स की और प्रोटीन्स की बनी होती है. द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ formed on the capable of growth which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell. मतलब जो कोशिका भित्ति जो होती है यंग प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है जिसको प्राइमरी वॉल कहते हैं, एग्जाम्पल बोल सकते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स. जो प्राइमरी वॉल जो होती है कैपेबल होती है ग्रोथ की, कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेज, जो कि धीरे धीरे वो क्या करती है, घटाती जाती है और सेल मैच्योर, जो सेल जो होती है वो मैच्योर हो जाती है जिसका नाम सेकेंडरी वॉल होता है. सेकेंडरी वॉल फॉर्म करती है सेल के अंदर, इनर द साइड ऑफ द सेल. ये सेकेंडरी वॉल जो होती है वो सेल के अंदर फॉर्म होती है. द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट. जो मिडिल लैमेला होती है वो एक कैल्शियम पैक्टेट की लेयर होती है मेनली, विच होल्ड ऑफ ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर. जो कि जो नेबरिंग सेल्स हैं, जो आसपास की जो कोशिका होती है उसे होल्ड करती है, ग्लू की तरह, ग्लू का काम करती है, चिपकाने का काम करती है. द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रावर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा. जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला के जो बीच में जो आवागमन होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा के कारण होती है, जो कि कनेक्ट करती है साइटोप्लाज्मा और नेबरिंग सेल्स के, मतलब साइटोप्लाज्मा और जो आस पड़ोस के जो आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं उससे कनेक्ट करती है. अब है एंडोप्लाज्मिक सिस्टम. वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ, जो कि प्रत्येक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स मतलब अंगक जो होती है, झिल्ली युक्त अंगक जो कि अलग होती है, किस इन टर्म्स ऑफ, किस में, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. किस में होती है? स्ट्रक्चर और फंक्शन में. मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनेल्स होती है, अंगक जो होती है वो अलग दिखती है. मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड. बहुत सारी जो होती है इसका फंक्शन जो होती है कोऑर्डिनेट होती है, क्योंकि उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया. ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो होती है क्या अंगक जो होते हैं
वो फंक्शन करती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, जिसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन क्या चीज़ इंक्लूडेड है, कौन सी अंग इंक्लूडेड है, ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ये लोग जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड है। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वही जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम की जो फंक्शन है वो आर नॉट कोऑर्डिनेट, वो जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का बिल्कुल विपरीत है, वो सेम नहीं है, उनका जो कार्य होती है उनका सेम नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है, नॉट कोऑर्डिनेट विद द अबव कंपोनेंट्स, ऊपर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जैसे रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ऊपर के जो उपरोक्त ऊपर के जो कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करते। दीज आर नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसीलिए उनको जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।